जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम निखिल मिश्रा है और मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई के 2025 में आई हुई मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन 1 1 नंबर और 2 नंबर वाले सवालों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो जैसा कि मेरे सामने क्वेश्चन है और ये 1 नंबर में आया हुआ एमसीक्यू है। इफ tan 3 थीटा इक्वल्स टू √3 देन द वैल्यू ऑफ थीटा अपॉन 2। इसको सॉल्व करने के लिए हमको tan की सारी जो वैल्यूज़ हैं, एक्चुअली हमें ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो जो √3 है, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो tan 3 थीटा इक्वल टू जो √3 है वो आता है tan के केस में 60 डिग्री पे, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब LHS और RHS आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब कि एंगल भी आपस में इक्वल रहा होगा। तो यहाँ से वो 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो यार यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60/3 मतलब 20 डिग्री आ गई। जब 20 आ गई तो थीटा अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये भी जो क्वेश्चन है ये भी MCQ में क्वेश्चन नंबर 11 था और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ cot थीटा प्लस tan थीटा। जैसा कि हमें पता है कि cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन ऑफ थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एलसीएम में साइन इंटू कॉस दोनों है, जबकि इसके पास केवल साइन है, इसके पास कमी है कॉस थीटा की, है ना। तो कॉस थीटा की मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो जाएगी, तो ये हमें देगा कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एलसीएम में साइन कॉस दोनों है, जबकि इसके पास केवल कॉस है। किसकी कमी है इसके पास साइन की कमी है, तो साइन का मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो जाएगा। क्या आ गया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब 1, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से 1 आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये इसका आंसर है। अब देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है सेक्शन बी से। हमें दिया गया है tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू 6 है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए अगर tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू अगर 6 है, तो अगर हम दोनों ओर कर दें स्क्वायर, हमें क्या मिलेगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। और 6 का वो तो स्क्वायर होगा ना, क्योंकि हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और इसकी वैल्यू 36 हो गई, ठीक है। हमें पता है कि tan थीटा और कॉट थीटा आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ से इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 2, और यहाँ से कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं भाई कि इसकी वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू 36, और हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखिए भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 माइनस 2 मतलब 34 आ जाएगी। बस इसी वैल्यू को हमको यहाँ पर पेस्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 34 माइनस 4 मतलब 30 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।